क्या माइग्रेन इतना खतरनाक रूप ले सकता है कि वो ट्यूमर का सिग्नलिंग हो सकता है? क्या कोई विटामिन्स या सप्लीमेंट्स होते हैं जिनसे माइग्रेन कम हो सकते हैं? अल्कोहल और माइग्रेन का कोई रिलेशन है आपस में? माइग्रेन की वजह से स्ट्रेस हो सकता है और स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन को समझने के लिए जर्नलिंग की एक आदत होती है। माइग्रेन का अटैक लगभग 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक रहेगा। नमस्कार सभी को। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं, वैद्य शिखा प्रकाश। वैद्य शिखा पड़ाव आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर की सीईओ और आयुर्वेद की जानी मानी फिजिशियन है, जिन्हें 13 साल का अनुभव है। उन्होंने माइग्रेन और अन्य क्रॉनिक बीमारियों पर गहन काम किया है। उनकी लीडरशिप में पड़ाव ने कई जटिल रोगों के लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाए हैं। इसके साथ ही वैद्य शिखा ने वैली कल्चर इंडिया की स्थापना की है, जो लोकल फार्मर्स को सशक्त बनाता है। आज हम उनसे माइग्रेन पर महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं वैद्य शिखा प्रकाश जी का। हेलो मैम, मेरा नाम शिवांगी है। मेरा सवाल बहुत ही जेनरिक है, बट इसका सटीक जवाब बहुत मुश्किल से मिलता है। तो हम वही आपसे जानना चाहते हैं कि माइग्रेन एग्जैक्टली होता क्या है, या ये एक नॉर्मल सिर दर्द से किस तरीके से अलग होता है, और दूसरी चीज़ कि हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। माइग्रेन एक तरीके का सिर दर्द है, लेकिन इसको एक मामूली सिर दर्द से हम नहीं रिलेट कर सकते, क्योंकि कई बार एक नॉर्मल हेडेक होगा तो हम अपना काम भी कर सकते हैं। लेकिन माइग्रेन के जो अटैक्स आते हैं तो बार बार होने वाला सिर दर्द, जिसके साथ और भी एसोसिएटेड सिम्टम्स हो, जैसे उल्टी का होना, उल्टी ऐसा लगना, रोशनी से परेशानी होना, आवाज़ बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करना, ये सारी चीज़ें जब होती है तो माइग्रेन का सिर दर्द होता है। और माइग्रेन का जब अटैक आता है, हम ऐसा नहीं सोच सकते कि मतलब हम अपना काम कर पाएंगे। ये आपको एक हद तक डेबिलिटेट करता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करता है। तो ये डिफरेंस होगा एक नॉर्मल हेडेक में और माइग्रेन के अटैक में। इसका कोई जैसे एग्जांपल है कि जैसे कोई नॉर्मल सर दर्द का कोई एग्जांपल हो माइग्रेन का, किसी एग्जांपल के थ्रू अगर इसको समझना हो तो? जैसे हमें सर दर्द हुआ, हम बहुत थक गए हैं, नींद हमारी पूरी नहीं हुई है, तो हमने थोड़ा रेस्ट किया, 3-4 घंटे के अंदर सिर दर्द हमारा ठीक हो गया, तो नॉर्मल हेडेक है। माइग्रेन का अटैक लगभग 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक रहेगा, और उसके साथ आपको कई सारे और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नॉर्मल हेडेक में हम कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमें नॉजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, रोशनी से परेशानी, आवाज़ से परेशानी, ये सब नहीं होती है। दूसरा, हेडेक आपको वंस इन अ वाइल होगा। माइग्रेन कई बार एपिसोडिक हो जाता है। महिलाओं में कई बार देखा जाता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ रिलेटेड होगा, या आपके कोई ट्रिगरिंग फैक्टर्स होंगे कि मौसम बदल रहा है तो हो जाएगा, या कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है तो हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आप रिलेट कर पाओगे। ये यू कैन ऑब्जर्व अ पैटर्न। सो दैट इज़ हाउ माइग्रेन इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर रेगुलर हेडेक। नमस्कार मैम, मेरा नाम सुहेल है। और अभी आपने बताया कि माइग्रेन कैसे होता है, क्यों होता है, माइग्रेन है क्या। तो मुझे बेसिकली इसके बारे में जानना है कि माइग्रेन होने के क्या कारण होते हैं। जैसे मैंने बताया, हर इंसान के लिए माइग्रेन का एक अलग कारण हो सकता है। जैसे अगर आपको माइग्रेन है तो आपके ट्रिगरिंग फैक्टर्स अलग हो सकते हैं, अगर इनको माइग्रेन है इनके अलग हो सकते हैं। तो माइग्रेन के लिए एक चीज़ होती है कि जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपके पेरेंट्स को माइग्रेन रहा है तो 50% चांसेस होती है कि आपको माइग्रेन होने की संभावना होती है। यदि दोनों पेरेंट्स को रहा है तो 75% ज़्यादा होने की संभावना रहती है। दूसरा, हमारी जीवन शैली, खान पान, उसका बहुत बड़ा रोल है। नींद की कमी एक इसका बहुत बड़ा रोल है। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम इसमें रोल कर सकते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से माइग्रेन हो सकता है। कोई ऐसा सटीक मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगी केवल यही कारण है जिस वजह से आपको माइग्रेन हो रहा है। तो उसको रूल आउट करना पड़ेगा, जिसमें पेशेंट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके आधार पे हम पेशेंट का एक डायग्नोसिस बना पाते हैं। मैम, इसी कड़ी में मुझे ये जानना है कि क्या इमोशनल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस भी माइग्रेन का एक कारण बन सकती है, या उन वजहों से भी माइग्रेन ट्रिगर होता है? डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि जब हम तनाव में होते हैं तो कई बार हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, फिर हम टाइम पे खाना पीना भी नहीं खाते हैं, फिर कई बार हम हाइड्रेट नहीं रहते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स अल्टीमेटली माइग्रेन के लिए ट्रिगर कर सकते हैं। तो एक तरह का ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है स्ट्रेस। देयरफॉर इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि इस वजह से माइग्रेन। स्ट्रेस और इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से जो माइग्रेन होता है उसके बारे में आयुर्वेदा में क्या लिखा है, क्या बताया गया है? आयुर्वेद में शरीर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक मानसिक, आपका मन शरीर, और आपका शारीरिक शरीर। तो जब भी आप मेंटल स्टेबिलिटी में नहीं रहोगे या आप तनाव में रहोगे
तो आपकी बॉडी में हम बोलेंगे कि पित्त बहुत ज़्यादा बनता है, एसिड बहुत ज़्यादा बनता है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं जब माइग्रेन का मरीज़ वॉमिट करता है या फिर उसको सारा एसिड बाहर निकल जाता है, वो बेटर फील करता है। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है। तो आयुर्वेद के हिसाब से सबसे पहले आपकी मतलब चित्त की शांति, मतलब मेंटली रिलैक्स रहें, स्ट्रेसफुल ना रहें, तो माइग्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो जैसे आप तो माइग्रेन के बहुत सारे पेशेंट को देखते होगे, आप तो पिछले 13 साल से आप काम कर रहे हो, कि जो जिनको स्ट्रेस की वजह से मतलब उस लेवल तक चले गए, ठीक है, उन्हें जो वो जानलेवा लगने लगा, ठीक है, या उन्हें इवेंचुअली हॉस्पिटल तक आना पड़ा। ऐसे कुछ पेशेंट्स का ऐसा कोई एग्जांपल बताओगे कि एग्जैक्टली स्ट्रेस कहाँ तक पहुंच गया था? मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्ट्रेस कितना मुश्किल हो सकता है माइग्रेन के लिए? तो इसके दो जवाब हो सकते हैं देव। पहला है कि माइग्रेन की वजह से स्ट्रेस हो सकता है और स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन हो सकता है। बट एक स्टेज ऐसा आ जाता है मरीजों के लिए जब वो माइग्रेन बार बार होने वाले सिरदर्द से इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि वो किसी चीज़ का सोच नहीं पाते हैं। तो एक कंडीशन होती है रिफ्रैक्टरी माइग्रेन, जिसमें मरीज़ हर तरीके का इलाज कर चुका होता है और इतना परेशान हो जाता है, वो सुसाइडल तक हो जाता है कि मेरे को कुछ भी करके सिरदर्द से मेरे को निजात दिलाओ। क्योंकि वो मेडिसिन खा खा के परेशान हो जाता है, ना वो ऑफिस जा पाता है, ना पढ़ाई कर पाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। एंड इन टाइम वो अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर लेता है। एंड आज के समय में हम देखते हैं जब इंसान अपने आप को आइसोलेट करता है तो डिप्रेशन है, तनाव है, एंजाइटी है, सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो मेरी एक पेशेंट थी जिसको मैंने देखा था, वो कई बार हर तरीके की पेन किलर खाती थी। तो जब मैंने उसका प्रिस्क्रिप्शन देखा, हिस्ट्री देखी, तो शायद ही ऐसी कोई दवा थी जो उसने ना खाई हो। एंड उसको उसके इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स होने लग गए थे कि हमेशा ड्राउजी रहती थी, अपने बच्चों को नहीं देख पाती थी। उसको बस ये लगता था मेरे बच्चों को भी स्कूल नाश्ता करवा के भेज दे। तो उस बात की स्ट्रेस थी कि मेरे को ठीक कर दो, मैं अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देख पाऊँ। तो उसको सिरदर्द से ज़्यादा ये था कि वो कैसे अपने बच्चों को मतलब अपब्रिंग करे, उनकी पढ़ाई करवाए। तो आई थिंक माइग्रेन आपको बहुत हद तक परेशान करता है। हेलो मैम, मेरा नाम सौम्या है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या माइग्रेन लोगों की जीवन में प्रभाव डालता है, जैसे कि पर्सनल और सोशल लाइफ में? जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, माइग्रेन आपकी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत हद तक अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपको मूवी जाना है और आपको माइग्रेन का अटैक फ्लेयर अप हो गया है, तो आपको पता है कि रोशनी और साउंड दोनों ही आपको डिस्टर्ब करेगा। तो एक असेसमेंट स्केल होता है जिसमें हम देखते हैं कि माइग्रेन की वजह से कितनी हद तक आपको डिसेबिलिटी हो रही है। तो उसमें देखा जाता है जिन लोग को माइग्रेन रहता है वो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने लग जाते हैं जितने सोशल एंगेजमेंट्स हैं। और प्रोफेशनल लेवल पे भी कई बार उनको कोई मीटिंग्स अटेंड करनी है, ट्रैवल करना है फ्रीक्वेंटली, तो वहाँ पर उन लोग को देखते हैं कि वो विड्रॉ करते हैं इन मोमेंट पे, बिकॉज दे आर स्कैर्ड कि फ़्लाइट लेते वक्त सिर दर्द हो सकता है, अगर अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल करना है तो सिर दर्द हो सकता है। तो इन सब वजह से उनको अफेक्ट होता है। मौसम चेंज की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से मुझे सर दर्द हुआ, सर दर्द माइग्रेन वाला सर दर्द है, ठीक है, तो तुरंत मुझे क्या करना चाहिए? कि जैसे मेरे को ये फील हो रहा है वो लगातार जा नहीं रहा है, आधे सर में दर्द हो रहा है ना? तो मुझे तुरंत क्या करना चाहिए? कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए? माइग्रेन कई तरीके के होते हैं, उसमें से एक माइग्रेन होता है साइनसाइटिस माइग्रेन। तो जिन लोग के साइनसेस साथ में इम्पैक्टेड होते हैं, उसमें वेदर चेंजेस के साथ हमें सिर दर्द होता हुआ दिखता है। एंड इस कंडीशन में पहला है कि हम कुछ प्रिवेंटिव चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कुछ डिकॉक्शंस ले सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं, इन सब चीज़ों को करें। और अगर ठंडा गर्म है तो अपने आप को ऐसे एम्बिएंट एनवायरनमेंट में रखें, इन चीज़ों को करें। और बेसिकली तो माइग्रेन जब तक अटैक फ्लेयर अप नहीं होता, उससे पहले ही आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप उस अटैक आपका स्टार्ट हो गया, देन आपको कोई अबॉर्टिव या कोई पेन किलर आपको लेना पड़ेगा जिससे वो सेटल डाउन हो। दादा, जैसा कि आपने बोला कि 3 में से 1 महिला को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती ही है, तो मुझे जानना था क्या ये एक हार्मोनल चेंज की वजह से होता? कई सारी हाइपोथेसिस है माइग्रेन के लिए, एंड उसमें से हार्मोनल चेंजेस एंड मतलब विमेन में माइग्रेन का प्रेवलेंस कोरिलेटेड है, खासकर जो हमारा ईस्ट्रोजन लेवल फ्लक्चुएट करता है विद साइकिल्स। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब हमारी टीन एज से लेके ऑलमोस्ट टिल मेनोपॉज, इसका प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अगर से आयुर्वेद से हम रिलेट करें तो जो पित्त का काल है, उस वक्त ये माइग्रेन की मतलब जो है अटैक्स होते हैं बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। एंड जैसे जैसे एक औरत मेनोपॉज की तरफ बढ़ती है, माइग्रेन के अटैक्स कम होने चले जाते हैं। एंड कई बार जो माइग्रेन के पेशेंट होते हैं बताते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऑब्वियसली सिर दर्द बढ़ता है। तो एक क्लियर हमें कोरिलेशन मिलता है हार्मोनल चेंजेस के साथ एंड माइग्रेन के साथ। अगर हम हार्मोनल चेंजेस की बात कर रहे हैं तो आपने बोला कि महिलाओं को अफेक्ट करता है, तो ये पुरुषों के लिए भी ये सेम लॉजिक काम करता है? हेलो मैम, मेरा नाम युवराज है। मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसा अभी हम देखते हैं कि पेशेंट्स में ब्रेन ट्यूमर बहुत बढ़ रहे हैं, तो क्या माइग्रेन इतना खतरनाक रूप ले सकता है कि वो ट्यूमर का सिग्नलिंग हो सकता है, मतलब वो No, सिग्नल दे no. सकते हैं? माइग्रेन का जो डायग्नोसिस होता है एक क्लिनिकल इवैल्यूएशन पे होता है। ऐसा नहीं है कि हम सिटी स्कैन या एमआरआई कराएं। सिटी स्कैन एमआरआई डॉक्टर तभी कराता है अगर बार बार सिर दर्द होता है, जस्ट टू रूल आउट
कि सिर दर्द कहीं किसी और वजह से तो नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि माइग्रेन के कारण आपको कल को जाके ब्रेन ट्यूमर हो जाए। नमस्ते, मेरा नाम हर्ष है और मुझे माइग्रेन बहुत सालों से है। मुझे लगता है कि जब मैंने मतलब मुझे आप बता सकते हैं कि ऐसा ट्रू है या नहीं है कि जैसे ही आप पेन किलर खाना शुरू कर देते हो तो आपके माइग्रेन की अटैक की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। True. तो क्या ऐसा होता है कि ज़्यादा पेन किलर्स खाने से ज़्यादा माइग्रेन होता है? तो एक टर्म है मेडिसिन ओवरयूज हेडेक, इसको हम रिबाउंड हेडेक्स भी बोलते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा पेन किलर्स खाते हैं तो हमारी बॉडी में डिपेंडेंसी हो जाती है उसकी, एंड उसके वजह से कंडीशन डेवलप होती है MOH की। एंड ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो रही है क्योंकि पहले हम जैसे अगर आपको भी माइग्रेन था या है तो आपने पहले एक सिंपल सी मेरे ख्याल से क्रोसिन खानी शुरू की होगी, फिर आपको लगा शायद इससे ठीक नहीं हुआ, फिर मैंने डिस्प्रिन खानी शुरू की या कोई और दवाई खानी शुरू की होगी। फिर इसके 2 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक होता है अबॉर्टिव होता है जिससे हम लोग इमीडिएटली पेन किलर लेते हैं, या फिर आपको किसी प्रोफिलैक्सिस पे डॉक्टर्स डालेंगे जो कि कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चलता रहेगा। तो हम देखते हैं कि उसको खाते खाते भी आपको पेन होता ही है, तो ओवर कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन विल ऑल्सो लीड टू माइग्रेन। तो उसी को हम MOH बोलते हैं। और उसके बाद आपको लगता है कि और पेन किलर खाने का मन भी करता है, लेकिन पता है कि पेन किलर खाऊंगा तो दर्द भी बढ़ जाएगा। तो ये एक साइकिल है, एंड जैसा कि आपने बोला था कि माइग्रेन की वजह से स्ट्रेस है और स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन है, वो एक लूप है। तो ये भी तो इसी तरीके का लूप हुआ एक जी। कि दवाइयों की वजह से दवाइयों से माइग्रेन ठीक होता है और दवाइयों की वजह से माइग्रेन होता है। यस, तो ये एक क्रॉनिक माइग्रेन की कंडीशन जब डेवलप हो जाती है तब हम उस लेवल पे पहुंचते हैं। तो माइग्रेन के जो पेशेंट्स की श्रेणी है अलग अलग, उसमें बोलेंगे हम। एक होता है जो इनिशियल फेज है, इसको साल में शायद 2-3 बार हेडेक होता है, तब हमें लगता है कोई बात नहीं, तो अगर हम उस वक्त कुछ करेक्टिव मेजर्स लें तो इतना ये प्रोग्रेस नहीं करेगा। लेकिन एक टाइम के बाद वो इतना ज़्यादा अक्यूट हो जाता है कि आपकी लाइफ में वो बॉदर करना शुरू करता है। एंड इस लूप से कैसे बाहर आ सकते हैं? इस लूप में क्योंकि मैं एक वैद हूँ तो मैं बात करूँगी किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करने की। तो कुछ जैसे हमारे सिद्धांत हैं उसमें आहार विहार औषधि का रोल है। एंड आज के समय में हमें पता है सारी बीमारियाँ हमारे खान पान और हमारी जीवन शैली से कई हद तक रिलेटेड है, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। लाइफस्टाइल चेंजेस की यदि हम बात करें तो पहला अगर हम देखें तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी जैसे कॉर्पोरेट में काम करते हैं या आजकल स्टूडेंट्स भी हैं, या इतना प्रेशर है, परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत हाई है, तो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा जो हम शॉर्टकट करते हैं अपने लिए करते हैं कि हम शायद टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, टाइम पे सोते नहीं हैं, टाइम पे पानी नहीं पीते हैं, और व्यायाम का तो शायद समय भी नहीं है हमारे पास। तो कुछ कुछ चीज़ें जो अगर हम अपने बेसिक्स ठीक कर लें तो ऐसी बीमारियों से बहुत हद तक बचा जा सकता है। एक हमारे व्यूअर हैं अत्सय, उन्होंने एक क्वेश्चन लिख के भेजा है, क्या मोबाइल या कंप्यूटर जैसी स्क्रीन माइग्रेन को बढ़ा देती हैं? अगर मुझे लंबे समय तक कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने से पर सर दर्द होता है तो क्या यह माइग्रेन हो सकता है? और अगर है तो माइग्रेन के पेशेंट का जो स्क्रीनिंग टाइम है कितना होना चाहिए दिन में? अम, आजकल हम सभी का काम स्क्रीन के बिना होता नहीं है, या तो हम फ़ोन पे हैं, टैबलेट्स में अपने, या फिर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। किसी के लिए भी स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा होना अच्छी चीज़ नहीं है। और अगर आपको माइग्रेन है तो डेफ़िनेटली आपकी आँखों में स्ट्रेन पड़ता है और इस वजह से माइग्रेन का अटैक आपको आ सकता है। और इसका एक ही तरीका है कि आप स्क्रीन को थोड़ा-सा कम करें, एंड अगर स्क्रीन यूज़ भी करते हैं बहुत ज़्यादा डार्क रूम में इस्तेमाल ना करें। उसको ब्लू फ़िल्टर आप ऑन कर सकते हैं, एंड टुवर्ड्स बेड टाइम उसका यूज़ कम करें। ये सारी चीज़ें हैं। मैम हम जानना चाहते हैं कि माइग्रेन के लिए जो ट्रेडिशनल इंडियन ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे आयुर्वेदा, वो कैसे हेल्पफुल हो सकता है? तो जैसे मैं आप लोग को बता रही थी, ओवर द इयर्स एक्सपीरियंस के साथ हमने एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया है। और माइग्रेन हमारी किताबों में आज सच माइग्रेन की तरह नहीं लिखा हुआ है, तो उसके कुछ लक्षण हैं जो आज के मॉडर्न डे के माइग्रेन से मिलते जुलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको मॉडर्न डायग्नोस्टिक के साथ और अपने आयुर्वेदिक चिकित्सा सिद्धांतों के साथ उसका इलाज करते हैं, और तब जाके ये जड़ से गायब हो सकता है। और इसके पहले हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके इंटेंसिटी कम होती है, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आती है। तो अगर इसको हम स्ट्रक्चर तरीके से करें तो माइग्रेन पूर्ण रूप से ठीक भी होता है। हालांकि कई तरह के घरेलू नुस्खे हम पढ़ते हैं कि ऐसा करेंगे शायद ऐसा हो जाएगा, लेकिन अगर किसी बीमारी को हमें जड़ से ठीक करना है उसके लिए हमें हर रूप में मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें हमारे को अपना जीवन शैली, अपनी दिनचर्या सभी को ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि कोई ऐसा कोई क्विक फिक्स नहीं है कि हमने कोई दवाई खाई, कोई जड़ी बूटी खाई, जैसे कई बार हमें लगता है, ये मिथ्स होते हैं कि हम शायद हल्दी का पानी पी लेंगे या अश्वगंधा खा लेंगे या कुछ खा लेंगे ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। मैम, क्या कोई विटामिन्स या सप्लीमेंट्स होते हैं जिनसे माइग्रेन कम हो सकता है? मैंने एक चीज़ नोट किया है कि माइग्रेन के जितने पेशेंट्स आते हैं उनमें कई बार D3 और B12 की डेफिशिएंसी रहती है, और मैग्नीशियम का भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो कोई इनको पहले आप जांच कराएं, इसके हिसाब से सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। कभी भी कोई सप्लीमेंट आप ओवर द काउंटर बिना जांच कराए ना लें।
एंड वही मेरी एडवाइस रहती है सभी पेशेंट्स को। तो D3 एंड B12 डेफिनेटली चेक करके आप लें। दूसरी चीज़ है महिलाओं में क्योंकि अनीमिया रहता है तो दैट इज़ ऑल्सो वन अंडरलाइंग फैक्टर, तो हमेशा अपना हीमोग्लोबिन चेक कराएं और आयरन डेफिशिएंसी को भी आप चेक करें। क्या एक डेली 24 घंटे का रूटीन होना चाहिए कि मतलब कितने बजे सोएं, कैसा आहार होना चाहिए, सीजनली किस तरीके से होना चाहिए? तो एक दिनचर्या अगर 24 घंटे की अगर किसी को आपको आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बतानी हो तो अगर आप इस पर थोड़ा सा वो बता तो सको कुछ। आई थिंक दिनचर्या वो चीज़ है जो आप रोज़ कर पाएँ। एंड दिनचर्या को अगर हम आज के समय में देखें, जो एक सर्कैडियन रिदम का हम सब लोग नाम सुनते हैं, तो शायद वो बहुत पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बात की है। तो उसमें यही कहा गया है कि आप मतलब समय पे सोएं, समय पे उठें और समय पे खाना खाएं और उसके हिसाब से अपना एक फ़िक्स रूटीन रखें। तो आज के समय में जो हम कर सकते हैं, क्योंकि जब आयुर्वेद लिखा गया था हम लोग कोई भी कॉर्पोरेट में नौकरियां नहीं कर रहे थे, तो हम लोग को रात को जागना नहीं था। तो मैं शायद वो बातें करूँगी जो आज हम लोग फॉलो कर पाएँ। तो मैं ये बोलूँगी 7 से 8 घंटे की नींद आप सभी लें और एक अपना सोने का टाइम फ़िक्स करें। सुबह उठ के 2 गिलास पानी पिएँ। कोशिश करें कि आधा घंटा या 40 मिनट रोज़ सुबह उठ के किसी भी तरीके का व्यायाम करें। हफ्ते में 3 दिन भी अगर आप ये चीज़ मैनेज कर पाते हैं, मतलब एक्सरसाइज का रूटीन, मतलब इस हेक्टिक रूटीन के साथ, वो इनफ है। लेकिन व्यायाम उतना ही इम्पॉर्टेंट है शायद जितना कि ब्रश करना या फिर काम करना। उसको अपनी लाइफ़स्टाइल का एक पार्ट बनाएं। उसके बाद नाश्ता ज़रूर करें। तो जितने लोग कॉर्पोरेट्स में हैं या स्टूडेंट्स हैं या जो लोग सुन रहे हैं इस चीज़ को, नाश्ता ना करने की आदत होती है। जब हम टाइम पे नाश्ता नहीं करते तो ब्रेकफास्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील। तो ब्रेकफास्ट को आपको स्किप नहीं करना है। तो नाश्ता आपका एक न्यूट्रिशियस होलसम नाश्ता होना चाहिए। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो बिल्कुल नाश्ता नहीं करती, हमें लगता है शायद हम दूध पी के चले आएँ खाली पेट या कोई फल खा लेते हैं। तो खाने को बहुत ध्यान करके प्लान करें और हर 3 घंटे में छोटी-छोटी मील्स लेते रहें, क्योंकि सिटिंग जॉब हम सबकी होती है, बहुत हेवी मील्स ना लें और रात का खाना थोड़ा जल्दी खाएँ। माइग्रेन के दर्द के लिए कोई रिलैक्सेशन, कुछ टेक्निक्स जैसे कि योगा के अंदर बताया जाता है कि आपको ये योगा करेंगे तो पेट सही होगा, दर्द सही हो जाएगा। तो इस तरह की कुछ टेक्निक्स हैं जो माइग्रेन के दर्द में थोड़ा रिलीफ मिल सके। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ जो माइग्रेन का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है या किस तरह का उसका रहता है? तो थोड़ा-सा इसके बारे में थोड़ा-सा विस्तार से जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में जानना चाहते हैं। माइग्रेन उम्र के साथ डेफिनेटली कम होता है। स्पेशली मैंने जैसे बताया फीमेल्स में 50 के बाद अक्सर देखा गया इसकी इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी दोनों कम हो जाती है। एक कारण इसका हार्मोनल साइकिल्स का है। दूसरा ये भी है कि हम लोग को इन टाइम पता लग जाता है क्या-क्या चीज़ें हमें ट्रिगर करते हैं। और माइग्रेन को समझने के लिए जर्नलिंग की एक आदत होती है। तो अगर कोई भी अच्छा चिकित्सक होगा वो हमेशा आपको बोलेगा कि आप रोज़ क्या खा रहे हो या क्या कर रहे हो, उसको आप लिखना शुरू करें। तो आपको पता लग जाता है कि क्या चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है। किसी को किसी प्रकार का खाना ट्रिगर करता है या कोई पर्टिकुलर मौसम आपको ट्रिगर करता है, तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आप उसका एक पैटर्न फॉलो कर पाएँ। तो यहाँ से जब जैसे-जैसे मरीज़ इवॉल्व होता है विद अ सर्टेन डिज़ीज़, उसको उसका एक पैटर्न समझ आ जाता है। माइग्रेन के पेशेंट से अगर आप पूछो कि जब सर दर्द होना शुरू हो गया है, उस वक़्त उसे कुछ भी करने को लो नहीं कर पाएगा। उसको उस वक़्त या तो पेन किलर चाहिए या फिर उसको मतलब कुछ आइसोलेशन चाहिए। उस वक़्त मैं उसे बोलूँ इस समय योगा कर लो, आई डोंट थिंक वो पेशेंट के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। बट ये सारी चीज़ें आपकी प्रिवेंटिव हो सकती हैं। ड्यूरिंग एन अटैक मे बी थोड़ा-सा ब्रेथ वर्क कर सकते हो, मतलब अनुलोम-विलोम शायद आप कर लो, लेकिन एज़ सच कुछ प्रूवन फैक्ट्स नहीं है। क्या माइग्रेन पीढ़ी दर पीढ़ी हुँ। चलता जाता है कि अगर जो मेरी आने वाली पीढ़ी है, क्या अगर मेरे को माइग्रेन है क्या उनको भी माइग्रेन होगा? माइग्रेन का जो डेटा है या जितनी स्टडीज़ हैं उसमें देखा जाता है, अगर एक पेरेंट को माइग्रेन है तो देयर आर 50% चांसेस कि नेक्स्ट पीढ़ी को माइग्रेन होता है, और अगर माँ बाप दोनों को है तो 75% तक देखा जाता है कि माइग्रेन की प्रेवलेंस बढ़ती है। एंड कई बार सिस्टर्स में रहता है, मदर सिस्टर, मतलब 3 पीढ़ियों में मैंने माइग्रेन देखा है। मैंने 30 साल पुराना, 40 साल पुराना माइग्रेन भी देखा है। तो ऐसा नहीं कि माइग्रेन अभी शुरू होगा और 1 साल के अंदर ठीक भी हो जाएगा। इट इज़ अ क्रॉनिक कंडीशन विच स्टेज एंड समटाइम्स यू शुड ऑलवेज कंसल्ट डॉक्टर फॉर दैट। ऐसा नहीं है कि हम ओवर द काउंटर दवाइयाँ खा रहे हैं। जैसे कि अभी किसी ने पूछा था कि दवाइयाँ खाने से भी सिर दर्द बढ़ता है, तो अगर अनट्रीटेड रहेगा या सेल्फ ट्रीटमेंट हम करते हैं तो कई बार वो और बिगड़ सकता है। हेलो मैम, मेरा नाम मनमीत है एंड मेरा क्वेश्चन है कि क्या माइग्रेन और साइनस हेडेक साइमल्टेनियसली होने का पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल बिकॉज है। फॉर एग्जांपल आई सफ़र फ्रॉम साइनसाइटिस हुँ। एंड वॉक करते करते लाइट हेडेड फील होना और बहुत पल्सेटिंग पेन होना। इवन राइट नाउ आई एम ऑल्सो हैविंग अ हेडेक
ऐसा जैसे अब मैं लाइट को देखूंगी तब भी मुझे पेन होता है. सो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिनके थ्रू हम ये इन दोनों के डिफरेंस के बारे में समझ सकते हैं ताकि मिस डायग्नोसिस ना हो और इवेंचुअली ट्रीटमेंट भी सही हो. बट यूर केस ऑफ साइनोसाइटिस माइग्रेन, मतलब तुमने सारे सिम्टम्स दोनों खुद ही बता चीज़ें. दिए, दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट कर सकती हैं. इसका एक और फीचर जो मैं देखती हूँ क्लिनिकल लेवल पे कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम हैवी हेडेक के साथ उठते हैं. तो अगर तुम्हें ऐसा होता है देन यू आर अ कंफर्म केस ऑफ साइनोसाइटिस माइग्रेन. अल्कोहल और माइग्रेन का कोई रिलेशन है आपस में? तो अल्कोहल हर तरीके से ट्रिगरिंग फैक्टर है माइग्रेन के लिए. सो जस्ट लाइक एनी अदर हेल्थ कंडीशन अल्कोहल माइग्रेन के लिए भी वर्जित है. जब हमें आपके सेशन के बारे में पता चला, राइट, तो हमने यूट्यूब पे थोड़ा सा देखा कि लोग क्या कंटेंट बना रहे हैं, या हमें मतलब कैसी अवेयरनेस ऑलरेडी है मतलब यूट्यूब पर या ऐसे सोशल मीडिया पर. तो बहुत कॉमन वीडियो जो हमको मिली ना कि माइग्रेन से 30 सेकंड में कैसे राहत पाएं. तो आप ऐसे कंटेंट पर क्या बोलना चाहते हो? उसको प्रैक्टिस करके देखते हैं कि काम करेगा तो हम भी आगे रेकमेंड करेंगे. बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो भी ऐसे नुस्खे अगर मेंशन्ड हैं या कोई तरीके हैं तो मे बी एक थोड़ी देर के लिए रीजनल कुछ इफेक्ट कर सकते हैं. लेकिन माइग्रेन का अटैक अगर किसी को शुरू हो गया जो रियल माइग्रेन का पेशेंट है, अगेन मैंने बोला कि माइग्रेन लोग सेल्फ डायग्नोज करते हैं. तो अगर उन न्यूरोलॉजिस्ट ने डायग्नोज किया हुआ है प्रॉपर माइग्रेन है तो मुझे नहीं लगता 30 सेकंड में से राहत पाई जा सकती है. जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं तो मन में एक सवाल ज़रूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है. हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं. हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं. ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं. तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक से. जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे. यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो. इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है. चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं. चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है.